हेलो। हेलो। ओके। हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत में दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। ठीक है। इसमें हम लोग भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ओके। ओके। तो इन सारे टॉपिक पर आज बात करेंगे और इसके बारे में हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है। हाथों से लिखकर हमने तैयार किया है और आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट के लिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो पद्म पद्म पुरस्कार जो 4 क्रम में दिया जाता है, एक तरह से सर्वोच्च सम्मान जो होता है, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान सम्मान वो भारत रत्न होता है। उसके बाद पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री होता है। ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे सर्वोच्च है भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसके बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले आता है भारत रत्न। सबसे पहले आता है भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ओके। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। किनके द्वारा दिया जाता है? हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। ये किस आकार का होता है? पीपल के पत्ते के आकार का होता है और कांस्य से निर्मित होता है। ठीक है। और सामने जो होता है, मतलब जो पुरस्कार होता है, उसके सामने सूर्य और भारत रत्न लिखा रहता है। और भारत रत्न जो लिखा रहता है वो देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। और पदक के पीछे राष्ट्रीय चिन्ह और सत्यमेव जयते रहता है। सत्यमेव जयते जो लिखा रहता है वो देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। और राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है अशोक स्तंभ होता है। ओके। पदक के पीछे राष्ट्रीय चिन्ह और सत्यमेव जयते होता है। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? अशोक स्तंभ। और सत्यमेव जयते लिखा रहता है देवनागरी लिपि में। यहाँ तक क्लियर आपको? और धनराशि की बात करें तो इसके साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है। एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। किन किन क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो मैंने यहाँ भी ये लिखा हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र का मतलब हुआ म्यूजिक में, खेल में, संगीत में, या जिसमें भी प्रांगत हो। ठीक है। 1954 में ये पहली बार दिया गया था, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। प्रथम व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। दूसरे हैं सी राम गोपालाचारी, जिन्हें सेवा के क्षेत्र में इन्हें भी मिला है। और सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति है और दूसरे राष्ट्रपति है। ओके। यहाँ तक क्लियर? 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। पहले है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें सेवा का क्षेत्र में मिला था। वे हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं। दूसरा मिला था सी राम गोपालाचारी को, जिनको सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। और तीसरे हैं सीवी रमन को, जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद 1955 में मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो हमारे माननीय पहले, सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वन सेकेंड। ओके। स्लाइड, थोड़ा सा स्लाइड दिक्कत हो गया था, इधर उधर हो गया था। ठीक है। तो चलिए, मेंटेन हो गया है। ओके। 1961 में मिला था 1961 में मिला था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को, चिकित्सा के क्षेत्र में।
और इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। ठीक है। 1962 में मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिला था। 1980 में मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है। 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं विधान चंद्र रॉय के ही उपलक्ष्य में। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। 1971 में इंदिरा गांधी को मिला। 1980 में मदर टेरेसा को मिला। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इस अवार्ड को बंद कर दिया। फिर 1980 में कांग्रेस की सरकार ने पुनः प्रारंभ किया और रीस्टार्ट होने के बाद, मतलब पुनः प्रारंभ होने के बाद पहली बार मदर टेरेसा को मिला ये अवार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1966 में पहली बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड भारतीय नागरिक को, विदेशी दोनों को प्राप्त होता है। ये भारतीय नागरिक को भी प्राप्त होता है और विदेशी नागरिक को भी ये अवार्ड दिया जाता है, जिनमें दो व्यक्ति हैं जिन्हें दो बार अवार्ड मिले हैं विदेशी व्यक्ति, जिनमें खान अब्दुल गफ्फार खान है, 1987 में दिया गया था। और उन्हीं को सीमांत गांधी, लाल कुर्ती, खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, उनको 1990 में यह पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है। और नेल्सन मंडेला की पुस्तक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी पुस्तक है। ओके, अब आते हैं इसके अगले पेज पे आते हैं, जो आपके सामने है। 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया था। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। और कला के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न 1992 को दिया गया था सत्यजीत रे को, जो कि फिल्म जगत से संबंधित है। ठीक है, फिल्म जगत में सत्यजीत रे को मिला था। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया था। एस सुब्बालक्ष्मी को 1998 में दिया गया था। फर्स्ट संगीतकार है जो कला के क्षेत्र में मिला था। और पंडित रविशंकर जी को कला के क्षेत्र में मिला था। और ये भी पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो हमें याद रखना चाहिए सितार वादक से संबंधित है। और पंडित रविशंकर जी को 1999 में यह पुरस्कार दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को सेवा के क्षेत्र में 1999 में पुरस्कार मिला था, भारत रत्न मिला था। उसके बाद 2001 में लता मंगेशकर जी को मिला था। बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई के क्षेत्र में 2001 में पुरस्कार दिया गया। भीमसेन जोशी जी को 2009 में पुरस्कार दिया गया। सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में 2014 को पुरस्कार दिया गया। सबसे युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 2019 में दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। 2019 में 3 व्यक्तियों को मिला था। और क्रम भी याद रखने कि 46वें क्रम, 47वें क्रम, 48वें क्रम। 46वें क्रम में नानाजी देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के थे, उनको मिला था। 47वें क्रम भूपेन हजारिका, जो कि आसाम के थे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। और 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मिला है। ये 49वें क्रम के व्यक्ति है। ठीक है। और इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी याद रखेंगे। 1952 से एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। जननायक इनका उपनाम है। बिहार में 2 बार सीएम रह चुके हैं। सामाजिक न्याय के मसीहा और पिछले वर्गों को आरक्षण दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओके, तो इसके बाद अगले पेज पे बढ़ते हैं हम लोग।
ओके। पद्म विभूषण। अब बात करते हैं, हमारा भारत रत्न खत्म हो चुका है टॉपिक, पद्म विभूषण के बारे में बात करेंगे। पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिया गया है 2023 में। ठीक है। बालकृष्ण दोषी वास्तुकार के क्षेत्र में, दिलीप महालनोबिस चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये ओआरएस के खोज करता है। ठीक है, ओआरएस के खोज करता है। जाकिर हुसैन तबला वादक कला के क्षेत्र में दिया गया है। एमएस कृष्णा समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन जो कि अमेरिका के हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया है। मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के हैं और इन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण 2023 में 9 व्यक्तियों को दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम आता है सुधा मूर्ति जो कि समाज सेवा से संबंधित है। पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया है 2023 में। पद्मश्री 2023 में 91 व्यक्तियों को दिया गया है, हमें याद रखना होगा। 2023 में कुल पुरस्कार 91 + 9 + 6 कुल मिलाकर 106 पुरस्कार दिए गए हैं इन तीनों में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री में। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। अगला टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो इसमें इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन्हीं 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। 2019 में अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया गया था और 2019 में अंग्रेजी को भी दिया जाने लगा। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, साहित्य क्षेत्र में यह सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। इनाम की राशि की बात करें तो 11 लाख रुपए कैश में दिए जाते हैं। माँ सरस्वती की प्रतिमा होती है इसमें। और फर्स्ट जो मिला था, फर्स्ट पुरस्कार 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, फर्स्ट पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। फर्स्ट महिला को मिला था 1976 में, जिनका नाम था आशा पूर्णा देवी और बंगाली भाषा के लिए दिया गया था। 2019 में अमिताभ घोष को मिला था अंग्रेजी के क्षेत्र में, अंग्रेजी भाषा में, जो कि पहले व्यक्ति थे। 56वां जो मिला है नीलमणि फूफन को 2021 में मिला था और उन्हें असमिया की भाषा के लिए दिया गया था। और 57वां जो पुरस्कार है दामोदर मोइजा को मिला है 2022 के लिए और कोंकणी भाषा के लिए मिला है। कोंकणी भाषा में मिला है दामोदर मोइजा को 57वां पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। अब आते हैं तो इसके बाद है वीरता पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं कि वीरता पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कार में युद्ध क्षेत्र में दिए जाते हैं और एक शांति काल में दिए जाते हैं। तो युद्ध क्षेत्र में केवल सैनिकों को दिया जाता है ये पुरस्कार, और शांति काल में सैनिक और गैर सैनिक, जो सैनिक नहीं है लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको भी दिए जाते हैं। तो युद्ध क्षेत्र में जो सैनिकों को दिया जाता है उसमें है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, जिसमें सबसे सर्वोच्च है परमवीर चक्र। और शांति काल में दिया जाने वाला पुरस्कार है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है? अशोक चक्र है। ठीक है, अशोक चक्र है। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के बारे में बात करें तो युद्ध के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान है। इस पे जो मुद्रित होती है इंद्र वज्र की छवि उस पर अंकित होती है। पहले जिनको मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था 26 जनवरी 1950 में, और वही इसकी स्थापना भी माना जाता है। अंतिम विजेता थे राइफलमैन संजय कुमार, जिन्हें 1999 में मिला था कारगिल वार में। कैप्टन विक्रम बत्रा को भी मिला है कारगिल युद्ध में, और योगेंद्र को भी मिला है कारगिल युद्ध में। ठीक है, परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। पहले किनको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला। अंतिम विजेता है राइफलमैन संजय कुमार 1999 में। उसके पहले भी मिले हैं कैप्टन विक्रम बत्रा को, जो कि कारगिल वार से संबंधित है। योगेंद्र कारगिल वार से संबंधित है, उन्हें ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। उसके बाद आते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड
फिल्म क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। फर्स्ट जिनको मिला था देविका रानी जी को मिला था 1969 में। सेकंड मिला था वीरेंद्र नाथ सरकार 1970 में मिला था उनको। अब 52वां जो 2020 में मिला है उनका नाम है आशा पारेख। और 53वां जो मिला है 2021 में वह है वहीदा रहमान, इनको मिला है। दो व्यक्तियों का मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। प्रथम जो मिला है देविका रानी को, 53वां जो मिला है वहीदा रहमान को मिला है। अब 52वां पुरस्कार जो 2020 में मिला था वो आशा पारेख को मिला था। 2021 का 53वां पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है। हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाने वाला दो पुरस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाने वाला दो पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं को दिया जाता है। इनाम की राशि 15 लाख रुपए है और ये शुरुआत 1991 और 1992 में शुरू की गई थी। फर्स्ट जो मिला है हरिवंश राय बच्चन जी को मिला है हिंदी के क्षेत्र में, और 32वां मिला है शिव शंकरी जी को, जो कि सूर्यवंशम तमिल में मिला है, तमिल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। व्यास सम्मान सरस्वती सम्मान जो है 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं को दिया जाता है। इनाम की राशि 15 लाख रुपए है। ये शुरुआत हुई थी 1991 और 1992 में। पहला जो मिला है हरिवंश राय बच्चन जी को मधुशाला के लिए मिला है, पुस्तक का नाम मधुशाला है। 32वां जो मिला है शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए मिला है, जो कि तमिल में लिखित है। उसके बाद आते हैं व्यास सम्मान में। ये भी 1991 और 92 में शुरुआत हुई थी। पहला जो मिला है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को मिला है, और 33वां जो मिला है पुष्पा भारती जी को हिंदी में मिला है, और उनकी पुस्तक का नाम है यादें यादें यादें। और इनाम की राशि 4 लाख रुपए इसके साथ दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये 22 भाषाओं में अंग्रेजी और राजस्थानी यानी टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषा और अंग्रेजी और राजस्थानी इन 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह दिया जाता है। 2023 में हिंदी के लिए संजीव जी को मिला है, मुझे पहचानो उनकी पुस्तक है। अंग्रेजी में नीलम को मिला है। उर्दू में नवाब सादिक नवाब को मिला है। उर्दू में किनके मिला है? उर्दू में सादिक नवाब को मिला है। राजस्थानी में गजे सिंह पुरोहित को मिला है। गजेंद्र पुरोहित को मिला है राजस्थानी में। अंग्रेजी में नीलम को मिला है। उर्दू में सादिक को मिला है, और हिंदी में संजीव जी को मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। और ये पुरस्कार 1954 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 1 सेकेंड लाइन पर बने रहिए। स्पोर्ट के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। पुराना नाम है इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 और 1992 से। पहली बार ये किन्हें दिया गया था? पहली बार ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। शतरंज के क्षेत्र में मिला था, और उनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। विश्वनाथ आनंद जी की पुस्तक है माइंड मास्टर। शतरंज में मिला था। शतरंज से संबंधित है विश्वनाथ आनंद, और फीडे के क्या है उपाध्यक्ष भी है। इनाम की राशि 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की, तो 2022 में यह शरद कमल को मिला था टेबल टेनिस में। 2023 में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है बैडमिंटन में, ठीक है।
चिराग और सात्विक की जोड़ी को मिला है बैडमिंटन में। क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को मिला है, वो फर्स्ट क्रिकेटर है जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन्हें भी यह पुरस्कार मिल चुका है। बात करें अर्जुन अवार्ड की तो ये भी खेल क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना 1961 में हुई थी और इनाम की राशि इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और इस बार 26 अवार्ड दिए गए हैं। अर्जुन अवार्ड 26 अवार्ड दिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम हमें याद रखना है। मोहम्मद शमी को मिला है, दिव्य कीर्ति सिंह फर्स्ट घुड़सवार महिला को मिला है, पारुल चौधरी को जो कि धाविका है उन्हें मिला है, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, ओजस परवीन जिन्हें तीरंदाजी में मिला है, ऐश्वर्य प्रताप तोमर जिन्हें शूटिंग में मिला है, दीक्षा डागर जिन्हें गोल्फ में मिला है, दीक्षा डागर को गोल्फ में मिला है, प्राची यादव को पैरा के नोइंग में मिला है या पैरा डोगी जिसे कहा जाता है, उसमें इन्हें ये पुरस्कार मिला है। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो खेल के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के लिए। शुरुआत हुई थी 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। इनाम की राशि 15 लाख रुपए दी जाती है और 2023 में 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, 2002 से दिया जा रहा है और राशि 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है। यह 1956 से 1957 से शुरुआत हुई थी। 2023 में गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है उन्हें यह पुरस्कार मिला है। और बाकी राज्य की पुरस्कार की बात करें, विविध पुरस्कार यहाँ डिस्कस करेंगे विविध पुरस्कार की। ठीक है। विविध पुरस्कार की तानसेन अवार्ड जो कि मध्य प्रदेश साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार राजस्थानी और हिंदी भाषा में दिया जाता है। भारत भारती उत्तर प्रदेश में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। असम वैभव पुरस्कार असम का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये मिला है पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को यह पुरस्कार मिला है इस बार। केरल ज्योति पुरस्कार केरल में दिया जाता है और केरल का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सीके नायडू ट्रॉफी यह क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग अवार्ड कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, बोरलॉग अवार्ड कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। फील्ड मेडल या रामानुज अवार्ड जो गणित के क्षेत्र में मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार है उसमें दिया जाता है। उसके बाद बात करें रामनाथ गोयनका अवार्ड, यह पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। रामनाथ गोयनका अवार्ड पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और पर्यावरण के क्षेत्र में व्हिटली अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, व्हिटली अवार्ड भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस यूनिवर्स 3 भारतीय बनी है। मिस यूनिवर्स अब तक 3 भारतीय बनी है। सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी, लारा दत्ता 2000 में बनी थी और हरनाथ सिद्धू जो कि 2021 में बनी थी और ये 70वें क्रम की 70 नंबर पर थी। 70वें क्रम की मिस यूनिवर्स थी। ठीक है। मिस वर्ल्ड की बात करें तो पहली भारतीय महिला रीता फालिया बनी थी जो कि 1966 में बनी थी। उसके बाद ऐश्वर्या राय, डियाना, युक्ता, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर जो कि मानुषी छिल्लर के लिए इम्पोर्टेंट है 2017 में बनी थी। ओके। गांधी शांति पुरस्कार यह महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर 1995 में शुरुआत हुई थी और ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा दिया जाता है और इनाम की राशि 1 करोड़ रुपए है।
ठीक है। इनाम की राशि 1 करोड़ रुपए है। गांधी शांति पुरस्कार। और कब दिया शुरुआत हुई थी? गांधी जी के 125वीं जन्मदिन की जयंती पर 1995 में। ठीक है। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड ये 1986 से दिया जाता है। 2023 में डेनियल बोरन बोइक को मिला है। अली अबू आवार को मिला है, जो कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। एक नाम और है जो कि स्लाइड 2 नंबर पे चला गया था। ठीक है, 2 नंबर पे चला गया था। इसमें बात करेंगे पाली उमरीगर अवार्ड, जो कि क्रिकेटर के क्षेत्र में दिया जाता है। और बेस्ट प्लेयर सुमन गिल को मिला है 2022-23 के लिए। कलिंग अवार्ड यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है। संस्कृत साहित्य के लिए वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मिताली राज, जो कि महिला क्रिकेटर है, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, मिताली राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। महिला क्रिकेटर है, वो एकमात्र महिला क्रिकेटर है। तो चलिए यहाँ का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कितने लोगों ने लाइक किया। अगर कोई सुधार करना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो में क्या क्या कमी रह गई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल।